चिज्जी लेके आई हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है अघोई अष्टमी और आज का व्रत रखा जाता है अपने बच्चों के लिए। पहले 4 दिन पहले थी करवा चौथ, तो आज मैं पहली बार अघोई अष्टमी का व्रत रखने वाली हूँ, यानी रख रही हूँ। और मेरी तरफ से मेरी सभी माता बहनों को अघोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनके और हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सो गाइज, हमारे यहाँ अघोई अष्टमी पे वही कपड़े पहने जाते हैं। अगर लड़का हुआ है तो पीलिया पहना जाएगा, कुआ पूजन वाला, और लड़की है तो हवन वाली जो साड़ी होती है वो। ऐसा मम्मी ने बताया। तो मेरे हवन में ये वाली साड़ी आई थी येलो कलर की, तो मैंने यही वाली साड़ी पहनी है। आप देख सकते हैं, सिंपल सी है, लाइट वेट है, तो इसको मैं पूरे दिन भी पहन के रख सकती हूँ। और आज की जो पूजा होगी वो कैसे होती है, हमारे यहाँ कैसे अघोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, मैं भी पहली बार मनाऊंगी, तो मुझे भी पहली बार ही पता चलेगा। सो देखते हैं और मनाते हैं अपना अघोई अष्टमी का व्रत साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम जाएंगे अपनी कुल देवी में, क्योंकि सबसे पहले कुल देवी में जाके ही धूप खानी होती है, वहाँ जाके अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रेयर करनी है। सो मैं हूँ नहा धो के तैयार, और इधर हैं हमारी मम्मी नहा धो के तैयार। मम्मी ने ग्रीन सूट पहना है, मेरा भी ग्रीन ग्रीन ब्लाउज है, कुछ कुछ मैचिंग मैचिंग है। तो पतिदेव वहाँ तैयार होके लेटे हैं। इनको जाना है आज अपनी ससुराल, यानी कि मेरे मायके, क्योंकि इनकी छुट्टी खत्म हो जाएंगी कल, तो घर ये जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पहले मैं जाता हूँ घर घूमने, तुम तब तक अपना व्रत वगैरह करो। सो घर घूम के आ जाएंगे शाम तक। हम पढ़ेंगे अब अपनी कहानी। मम्मी हो गई है नहा के तैयार, मम्मी अपने बाल अभी पोंछ रही हैं। और अभी हमें करना है बहुत सारा काम। काम क्या करना है, पतिदेव को जाना है ड्यूटी, तो हम उनके लिए बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको वो दिखाई देगा आने वाले ब्लॉग में। तो पहले कर लेते हैं पूजा अघोई माता की, जो दोपहर में कहानी वगैरह सुनते हैं वो। और उसके बाद आगे कैसे कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने तो ये व्रत पहले कभी रखा नहीं है, तो मुझे इसका कोई आइडिया है भी नहीं। किचन में काम हो चुका है, पतिदेव के लिए खाना बना था, तो इसलिए ये ऐसी कुछ फैली पड़ी है। मम्मी ने खाना बनाया था और उनकी फेवरेट बनाई थी चटनी। तो भाई गाँव वाले हैं हम, तो छाया चटनी हमारी फेवरेट लिस्ट में होती है। तो छाया भी ये रखी बची हुई, और चटनी भी हमारी बची हुई रखी है। तो मेरा तो व्रत है, अभी तो मैं खा नहीं सकती, तो शाम के टाइम में इसको खा सकती हूँ। पतिदेव ने खा लिया था खाना, और अभी पहले अपना कर लेते हैं पूजा पाठ, फिर करेंगे किचन की साफ सफाई, और फिर मुझे बनाना है इनका कुछ। अभी इसमें थोड़ा सा कम है, गोला और कटेगा और मखाने भी ऐड होंगे। और ये सर्दियों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो हम तो जब भी ड्यूटी पे जाते हैं और सर्दी में जाते हैं तो हम ये बना के लेके जाते हैं। मम्मी बनाती हैं, पहले घर वाली मम्मी बनाती थी, अब ये वाली मम्मी बनाती हैं। और यहाँ पे गोला मेरे रखे हुए हैं बहुत सारे, तो मैं लेके आई थी। इसमें से अगर कम होगा तो इसमें से कट कर लूँगी। तो चलिए गाइस, सेलिब्रेट करते हैं साथ में अघोई माता का व्रत। और आपका व्रत भगवान करे बढ़िया रहे, आपके बच्चों पर सबकी कृपा बनी रहे और हमारे बच्चों पर। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी कुल देवी के मंदिर में। हम तैयार होकर निकल लिए हैं अपने घर से। लोटा और दिया हमने ले लिया है साथ में, और अब जा रहे हैं हम अपनी कुल देवी के मंदिर में। हमारी जो देवी हैं वो हमारे गांव में ही हैं, तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं जो हमारे परिवार के हैं। तो मैं और पतिदेव भी जाने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ, और हम पहुँच लेते हैं अपने घर से निकलकर सीधा अपनी माता के मंदिर में। यहाँ पे पहले से भी भीड़ है, यानी कि जो हमारे परिवार के और सदस्य हैं, बड़े बड़े, हमारी ताई जी, हमारी भाभी, वो पहले से यहाँ पूजा कर रही थी। तो हम भी वहाँ पहुँच लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करके अपनी पूजा पाठ हम भी कर लेंगे। और ये है हमारी नमस्ते बाबू। छोटी सी बच्ची है ये हमारी, बहुत प्यारी सी। माता रानी की धोख खा के अपने बच्चों के लिए अच्छा सा आशीष मांग के आ जाते हैं हम अपने घर के लिए। और यहाँ पे सभी आते हैं अघोई अष्टमी पे कुलदेवी की पूजा करने। तो हम भी अपनी पूजा पाठ करके निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। पति देव से कहा था एक छोटी सी वीडियो बना देना, उन्होंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई है। और चलो जैसी भी है, कुल मिला के ये है सही है। अपने घर के लिए हम चले जाते हैं। घर पे आके देखते हैं, मम्मी करवा देती है हमारी तैयारी कहानी सुनने की। मम्मी ने हमको हाथों में दे दिए हैं गेहूं के दाने, और अपने भी निकाल लिए थे, और 3 लोटा जल के, और हमारे लगा दिया है मम्मी ने हल्दी का तिलक। अब मम्मी बना रही हैं सात्विक, यानी सतिया बोलते हैं जिसको, सबके लोटों पे।
तो आज की कहानी हमें मम्मी सुनाने वाली है। मेरा तो पहली बार हुई अष्टमी का व्रत है, तो मैंने ये कहानी पहले सुनी भी नहीं है। और आज मैं इस कहानी को सुनूंगी पहली बार। भगवान करे हर औरत की ज़िंदगी में ये दिन आए कि वो इस कहानी को सुने। तो करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, वहीं भोई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए, यानी कि बेचारे भी मर गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के उनसे सना देखा तो उससे एक ही बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह भी बस थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद दुख करती हुई अपने घर गई और उधर जब से ही अपने भूकाल में आई अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से एक ही श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए तथा मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण को देने उचित समझे। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस न आ रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतया असक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख सहना पड़ा, देखना पड़ा। यदि अपने घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता एजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत प्रारंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हारे भगवान की कृपा से पुण्य संतानों का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आसान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चल दिए आ गए। इसके बाद श्रद्धा से न केवल अहोई माता के व्रत पितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा त्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से कुछ सेठ सेठानी के 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुख भोगकर सुरख को चले गए। जय वही माता, जय शिवा साहूकार को टूटी कहते सुनते हो पारे बाहर आते सब ऐसे ही। तो मम्मी ने हमें सुना दिया होई माता की कहानी और उसके बाद हम चले जाते हैं बाहर सूर्य देवता को जल देने। सबने बारी बारी से दिया है जल और मम्मी मुझसे कह रही थी हाथ कहाँ लेके जाती है ऊपर तक। तो आके मैंने फिर मम्मी का ले लिया है आशीर्वाद, पैर छुके। यहाँ ये भी तैयार हो चुके हैं, आज जा रहे हैं ये घर यानी अपनी ससुराल मेरे मायके, क्योंकि इनकी छुट्टी हो जाएंगी ख़त्म, तो इसलिए मिलने के लिए जा रहे हैं मम्मी से। और फिर मैं चली जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि व्रत खोलने के लिए मम्मी ने बोला कि थोड़ी थोड़ी चाय बना दो सबके लिए। तो मैं चाय बनाऊंगी, तब तक पति देव जाएंगे घर के लिए। यहाँ चल दिए हैं ये अपनी ससुराल को। हाँ जी, चिज्जी लेके आइयो। चिज्जी लेके आना। ससुराल जा रहे हैं अकेले अकेले। सो गाइज, जब तक ये आएंगे तब तक हमें और बहुत काम करने हैं। अभी चलिए अपने काम में लग जाते हैं, कपड़े पड़े हैं यहाँ। अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 4:30 बजे, क्योंकि शाम को हमारी होई पूजन होता है, उसमें बनती हैं कचौरी और तारे निकलने पर और गिदड़ा बोलने से पहले होई पूज जाती है हमारे यहाँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय से अपना खाना बना लिया जाए और समय से पूजा कर ली जाए। अगर गिदड़ बोल जाते हैं शाम को, गांव में भाई गिदड़े बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, सिटी का तो पता नहीं पर गांव में बोलते हैं। तो तारे निकलने पर तारे को देखकर ही अर्घ दिया जाता है आज, और उसके लिए तैयारी कर रही हूँ मैं कचौरी बनाने की। आलू बॉईल करने रख दिए थे मैंने पहले ही, सबको छील के एक स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ बेसिक से मसालों के साथ, क्योंकि हैवी मसाले तो हमने इग्नोर कर रखे हैं इस टाइम, क्योंकि मिर्च वगैरह मैं खाती हूँ तो बच्चे को परेशानी होती है। तो इसके लिए मैं नॉर्मल से मसाले जैसे धनिया पाउडर हो गया, जीरा हींग हो गया, हरी मिर्च हो गई, नमक हो गया, ये डाल के ही पिट्ठी बनाऊँगी। पूजा के लिए कचौरी बन रही है तो इसमें प्याज वगैरह मैं कुछ डालूँगी नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लगती हैं नॉर्मल सी स्टफिंग के साथ। सो यहाँ पे मैं अपना बना लेती हूँ आलू की पिट्ठी, और आटा मैंने लगा लिया था पहले ही, साइड में रखा हुआ है। हींग डालूँगी थोड़ी सी, थोड़ा डालूँगी जीरा। हींग जीरा ज़रूरी है क्योंकि भाई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर। धनिया मैं हमेशा अपना सूखा लेके सुखा के उसे घर ही पीसती हूँ, पिसा हुआ नहीं मंगाती मैं मार्केट वाला। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और उसमें मैंने हरी मिर्च पहले काट रखी थी बाउल में पहले से ही। तो अब इनको सबको कर दूंगी मिक्स और बनाने की तैयारी करती हूँ मैं अपनी कचौरी। कचौरी मैं हाथ से ही बनाती हूँ, और आज वैसे बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं हाथ से, तो पता नहीं कैसी बनेंगी, लेकिन जैसी भी बनेंगी आपके सामने होंगी। आप बताइएगा आपको मेरी हाथ की कचौरी कैसी लगी।
वैसे हाथ की रोटी हो या हाथ की कचौरी हो या हाथ के पराठे जो भी हों, मतलब बिना बेलन के जो बनते हैं उनका टेस्ट एकदम अलग ही आता है। और मेरी यहाँ फूली फूली सी कचौरी बन के हो चुकी हैं तैयार। पहले बनाई है मैंने माता के भोग के लिए, जो मम्मी पूजेंगी वो गाय को जाएंगी और फिर मेरे को मम्मी बताएंगी जैसे भी पूजा होगी। तो मैं यहाँ सारी कचौरी बना के कर लेती हूँ तैयार, क्योंकि समय से पहले खाना बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं मेरी कचौरी एकदम मस्त बनी है। वैसे मैंने बहुत दिनों बाद बनाई थी, बीच में जब से मेरी बेटी हुई है तब से तो मैंने बने ये सब चीज़ें खाना और बनाना छोड़ दिया था। तो मैंने, आप बताइए आपको मेरी कचौरी कैसी लगी। तो गाइज मेरी बन चुकी है यहाँ कचौरी सारी की सारी, एकदम मस्त बनी थी, सारी फूली फूली सी। और मुझे ये काम करने में लग गए हैं पूरे 1.5 घंटा। अब टाइम हो रहा है लगभग शाम के 5:45 और तारे भी निकल आए हैं। तो बस अब जाके करते हैं पूजा। और मैं आज मम्मी को एक गिफ्ट देने वाली हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट। आप देखिएगा कि वो गिफ्ट आपको कैसा। तो दोस्तों मम्मी यहाँ जमा रही हैं जेगड़ अपनी और मेरी, जिसमें पानी भरा हुआ है। और हमारे यहाँ जो होई की जेगड़ रहती है वो गोवर्धन तक रखी जाती है, और गोवर्धन पे जब गोवर्धन की पूजा होती है उस टाइम वहाँ पे रखते हैं इसको। तो तब तक हमें संभाल के रखनी है। और आज मैंने मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें है कुछ स्पेशल। इसमें क्या है वो तो आपको पूजा होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये मैं मम्मी को तभी दूंगी। और मम्मी के लिए मैंने एक गरम सूट लिया था और कुछ थोड़े से शगुन के नाम के पैसे रखे हुए हैं। और एक गिफ्ट हमने ले लिया था मम्मी के लिए। तो अभी मम्मी को इसमें पता नहीं है कि क्या है, क्योंकि मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी के बराबर में रखे हैं, मैं पूजा करने के लिए लाई थी। तो अभी यहाँ पे मैंने जो सूट है ये तो मम्मी ने खैर देखा ही था। कचौरी वगैरह हम पूजते हैं और 2 अठावड़ी निकलेंगी, ऐसा मम्मी ने बताया है मुझे बतासे की। तो चीज़ों को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पार्ट है। तो यहाँ पे मम्मी ने अठावड़ी रखी है एक जेगड़ के ऊपर, ये मम्मी कर रही है हमारे यहाँ। और यहाँ पे मम्मी ने कर दिया है होई माता का पूजन, मतलब अभी तैयारी करी है। तो हमारे यहाँ होई पे मम्मी जो है वो पहनती है स्याऊ। कली बनवाई थी हमने मम्मी की, है जो गले में पहनी हुई है, इस स्याऊ बोलते हैं इसको। इसमें अपने बेटे के नाम के और बहू मतलब शादी के नाम के कुछ चांदी के मोती पड़े रहते हैं, मनिया बोलते हैं जिन्हें। आपको दिख रही है वो गले में। और ये है मम्मी का पीलिया। तो मम्मी का तो बेटा है तो इसका मतलब मम्मी पीलिया ओढ़ेंगी, और मेरी है बेटी। तो मैं अपनी जो साड़ी मैंने हवन वाली है वही पहन रखी है, ये वाली पीली सी। तो पीलिया हमारे यहाँ चलता है भाई। तो पीलिया ओढ़ के ही पूजा होती है। सुबह सुबह जब दोपहर कहानी सुनी थी तब मम्मी के दिमाग से निकल गया था, तो मम्मी ओढ़ने। होई माता की पूजा करके फिर हम आ जाते हैं तारों को जल देने के लिए। यहाँ पे एक तारे का दर्शन करके, कोई भी तारा दिख जाना चाहिए, तो तारे का दर्शन करके हमने दे दिया है जल। और उसके बाद तैयारी कर लेते हैं हम अपने खाने पीने की। खाने पीने की तैयारी तो हो चुकी थी, मतलब खाना खाना है। लास्ट में मम्मी कह रही थी तारा देख ले तारा। और यहाँ बापू बेटी की चल रही है मस्ती, ये देखो। हाँ